अगर आपको बवासीर की समस्या है तो क्या इस समस्या में आपने दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? क्या दूध आपके लिए फ़ायदेमंद है, या अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो दूध आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तुरंत बटन दबाइए ताकि आने वाले नए अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। पाइल्स या जिसे हिमोरॉइड्स कहते हैं, यह सामान्य भाषा में जिसे बवासीर भी कहते हैं, एक आम समस्या है और हम देखते हैं कि दुनिया भर में कई लोग इस समस्या से प्रभावित है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी इससे होती है। काफ़ी असुविधा का सामना उन्हें करना पड़ता है। काफ़ी लोगों में मैं रोज़ाना देखता हूँ सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन्हें लैट्रिन में बैठने में तकलीफ़ होती है, रूटीन डेली के काम करने में भी उन्हें तकलीफ़ होती है। और ऐसे में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खान पान के ऊपर उनका विशेष ध्यान होता है। और ये सवाल आता है दूध के ऊपर भी। क्या दूध पाइल्स में चलेगा? क्या पीना चाहिए? क्या इससे तकलीफ बढ़ सकती है? क्या इससे दर्द बढ़ सकता है? तो इन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिले। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पाइल्स है क्या, और अगर आपको ये पाइल्स की तकलीफ है तो पाइल्स के बारे में जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। पाइल्स में होता क्या है, पाइल्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। पाइल्स या बवासीर में आपके गुदा मार्ग में जो रक्त वाहिकाएँ होती है, जो वेन्स होती है, उनमें सूजन आ जाती है। अब ये सूजन दो तरीके से आ सकती है, ये डायग्राम में देखिए आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से लैट्रिन की जगह पर अगर बाहर से सूजन आए तो हम इसे कहते हैं बाहरी बवासीर, और अगर यही सूजन अंदर की साइड में चली जाए तो हम इसे कहते हैं अंदरूनी बवासीर। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस विस्तार से मैंने बनाए हैं। क्यों होता है बवासीर, इसके कारण क्या होते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप इस मेरे चैनल पे अगर जाएंगे, आप सर्च करेंगे शीतल टोंग से पाइल्स, तो आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे और पाइल्स से संबंधित जो भी सवाल आपके दिमाग में है उसका जवाब आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपको कब्ज़ है, मोटापा है, प्रेगनेंसी है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इससे आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो ये होते हैं पाइल्स के मुख्य कारण। अब चलिए दूध के ऊपर बात करते हैं। दूध एक बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ है जो हमें कई तरीके से लाभ पहुँचाता है। दूध में विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दूध में जो लैक्टोज होता है वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए हमें स्वस्थ अगर रहना है तो दूध हमारे संतुलित आहार का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हालांकि कई लोगों को दूध से कब्ज़ की समस्या हो सकती है। अब जब दूध से कब्ज़ होता है, कंस्टिपेशन उनका अगर बढ़ता है, तो ये उनके पाइल्स को बढ़ाने के लिए एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि कब्ज़ पाइल्स की शुरुआती स्टेज है। अगर आपका पेट अच्छा नहीं है, कंस्टिपेशन है, आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, डाइजेशन आपका बराबर नहीं है, तो इससे आपकी लैट्रिन की जगह पर की जो नसें है उसमें सूजन आ सकती है। आप अगर इस तरह से टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहेंगे, लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आएगा, तो इससे आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। अब क्योंकि पाइल्स के मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इंडिया से बहुत अलग अलग जगह से लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कंसल्टिंग करते हैं, और होम्योपैथी में पाइल्स का बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। बिना ऑपरेशन पाइल्स को ठीक किया जा सकता है। ऑपरेशन की भी आपको काफ़ी केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। खान पान में बदलाव, डाइट में चेंजेस, और अगर आप होम्योपैथी की दवाई लें तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। और इसीलिए काफ़ी पेशेंट्स दूर दूर से मेरे पास आते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ और जब पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जब मैं उनके पर्सनल अनुभव को देखता हूँ, एक्सपीरियंस को देखता हूँ, तो दो तरीके की मेंटलिटीज़, दो तरीके के प्रभाव मैंने लोगों में देखे हैं। कुछ लोग हैं जिनको दूध फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो दूध पिए, स्पेशली अगर रात को सोते वक्त वो दूध पिए, तो उनका डाइजेशन अच्छा होता है, उनका जो मल है वो मुलायम हो जाता है, सुबह उनको पेट अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी काफ़ी वर्ग है, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो ये मानते हैं या जिनका अनुभव है कि दूध उनकी पाचन तंत्र को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, पाचन प्रणाली के ऊपर प्रभाव डालता है, और इसीलिए अगर उनको पाइल्स की शिकायत है तो उनकी दर्द, थोड़ा सा उनका दर्द बढ़ जाता है। कभी कभी उनको कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है,
पेट साफ नहीं होता है और इसीलिए वो लोग दूध को सेवन करने से बचते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी अनुभव है कि अगर उन्हें लैट्रिन की जगह पर खुजली है या जिसे हम कहेंगे खुजली वाला बवासीर अगर उनको है तो इसमें उनकी खुजली की समस्या बढ़ जाती है। अब होता क्या है, दूध में हाई फैट होते हैं, फैट का प्रमाण ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अपच की समस्या हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है। तो इस अपच की वजह से, इस कंस्टिपेशन कब्ज की वजह से उनकी पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। दूसरी बात यह होती है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप दूध अगर लेते हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा और वज़न बढ़ जाए, तो इससे भी आपके गुदा मार्ग पे लैट्रिन की जगह पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर वहाँ पे बन जाएगा और जिससे आपकी स्थिति और ख़राब हो सकती है। पाइल्स की समस्या जो है उससे और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भाई जवाब है क्या, क्या मैंने दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब एकदम सीधा सीधा नहीं है, ये निर्भर करेगा आपके शरीर के ऊपर। जी हाँ, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिए, आपके शरीर के ऊपर और आपके शरीर की क्या प्रतिक्रिया है, आपका शरीर किस तरह से दूध को रिस्पॉन्ड करता है, दूध पीने से आपको क्या होता है। अगर आपको फ्रेश लगता है, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होती है, तो आपने दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत पौष्टिक है। लेकिन अगर दूध पीने से आपको तकलीफ़ होती है, कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है, कंस्टिपेशन हो जाता है, या रात के समय अगर आप दूध लेते हैं तो सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आपने दूध को अवॉइड करना चाहिए। या फिर आप सीमित मात्रा में, कम मात्रा में दूध पीकर देख सकते हैं। उसकी जगह पर कई ऑप्शंस है, आप रात में सोते वक्त घी भी ले सकते हैं। सो आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ़ है तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको क्या तकलीफ़ है उसके बारे में बताइए, आप मुझे मिल भी सकते हैं, मेरा एड्रेस भी मैंने नीचे दिया है। तो याद रखिए, अगर आपको पाइल्स की शिकायत है और दूध पीने से अगर तकलीफ़ बढ़ जाती है तो मात्रा कम करके देखिए या कुछ दिन इसे अवॉइड कीजिए। और यदि आपको तकलीफ़ नहीं बढ़ती है तो आप बेहिचक दूध पी सकते हैं। साथ ही आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि पाइल्स में बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, फाइबरस फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, खुद को मूविंग स्टेज में रखिए। हर 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा उठना है, पैदल चलना है। खान पान की तरफ विशेष ध्यान दीजिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से ये तकलीफ़ बढ़ सकती है, इसके बारे में विस्तार से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी वीडियोज़ है, इन सब वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।